ओम गंग गणपते नमः। हेलो एवरीवन, सो आई एम अनुष्का और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द रेडियंट पाथ। सो मैं आ गई हूँ विद द नेक्स्ट टॉपिक लेके, जो कि है द एक्ट एज इफ टेक्निक। अब बेसिकली द एक्ट एज इफ टेक्निक क्या है? बहुत इजी है। मतलब क्या है, एक सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझाएं, सपोज आपकी कोई विश है, राइट? आपको अपनी हेल्थ सुधारनी है, तो आप क्या करते हो? आप ऑलरेडी वो चीज़ अफर्म करते हो कि वो ठीक हो गई है, आपकी हेल्थ ठीक हो गई है। रियलिटी में आपकी हेल्थ ठीक नहीं है अभी, राइट? लेकिन आप क्या करते हो? आप एक्ट करते हो कि आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। यू आर वेरी हेल्दी, यू हैव नो इश्यूज, यू हैव नो डिजीज। आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, यू आर वेरी हेल्दी, योर बॉडी इज हीलिंग। जब आप ये पॉजिटिव अफर्मेशन देते हो अपने लिए, तो वही तो हमारी एक्ट एज इफ टेक्निक है, जहाँ पर हम एक्ट करते हैं कि हमारी विश ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है रियलिटी में। दिस इज कॉल्ड द एक्ट एज इफ टेक्निक, राइट? इसको हम क्या बोलते हैं? एक्ट एज इफ टेक्निक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट? तो ये होती है, एक सिंपल वर्ड है, सिंपल वर्ड में आप समझ जाइए। सबसे इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। और सबसे बता, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये टेक्निक है, इसमें आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने हैं। कोई एफर्ट्स आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने हैं। ये चीज़ ऑटोमेटिकली आप अपने लाइफ में, डेली लाइफ में इसको यूज़ करो, कहीं भी हो। यू आर बाथिंग, अगर आप सो रहे हो, स्लीपिंग, जब आप सोने जा रहे हो, उस समय भी आप कर सकते हो कि आप उसको जीना शुरू कर दो, अपनी विश को जीना शुरू कर दो, चाहे वो विश कुछ भी हो। आपकी अगर वाइब्रेशन अच्छी है तो वो विश पूरी होगी, क्यों नहीं होगी पूरी? बट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू आर फीलिंग दैट। आप कोई भी टेक्निक कर लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आई एम टेलिंग यू, आप कोई भी टेक्निक कर लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो तब तक काम नहीं करता है जब तक आप उसको फील नहीं करते हो, अपनी विश को फील नहीं करते हो। वाटर टेक्निक में भी यू हैव टू फील, उसके बाद आप बोलना शुरू करते हो। मिरर टेक्निक में भी यू हैव टू फील, तब आप उसको अफर्म करते हो। और एक्ट एज ए टेक्निक में तो आपको फील करना ही है। विदाउट फीलिंग यू कांट मैनिफेस्ट एनी विश। आप कोई विश मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। और जब आप विश कोई मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, आप कोई भी टेक्निक लगा लो, आप कोई भी टेक्निक लगा लो, अगर आप फीलिंग ही नहीं आ रही है कि यू ऑलरेडी हैव दैट इन योर लाइफ, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड। सॉरी। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हर एक विश में जो भी आप जिस भी टेक्निक से करो, देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट यू नो टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग कि आपको कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है, चाहे वो अपने लिए या दूसरों के लिए, फीलिंग के साथ करनी है। यू शुड हैव दैट फीलिंग कि येस, दिस इज ऑलरेडी देयर इन माई लाइफ। जब वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है तो ऑटोमेटिकली आपकी विश बहुत जल्दी आपके पास आती है, राइट? सो इसमें हमें एक्ट करना है कि हमारी विश ऑलरेडी हमारी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। जस्ट वी हैव टू डू द एक्टिंग। सपोज आपको कोई XYZ कार चाहिए, राइट? तो उसको इमेजिन करिए कि एग्जैक्टली में वो चीज़ आपके पास है, वो कार है, जिस कार को आप विश कर रहे हो कि ये कार फ्यूचर में, मतलब यू नो, आई शुड गेट दिस कार इन द फ्यूचर। वो चीज़ आप प्रेजेंट में जी रहे हो कि थैंक यू यूनिवर्स, आई ऑलरेडी हैव दिस कार इन माई लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी। मैं कहीं भी आराम से ट्रैवल कर लेती हूँ, ईजी पड़ता है एवरीथिंग। आप उस विश जो आपकी है, राइट, आपकी जो विश है, उससे रिलेटेड अफर्मेशन जब आप बोलना शुरू करते हो, आप एक्टिंग अपनी लाइफ में उसको जीना शुरू करते हो। यही तो है द एक्ट एज इफ टेक्निक। नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सपोज आपको कोई स्किन इश्यूज़ है, राइट? यू हैव एन स्किन प्रॉब्लम या कोई हेल्थ इश्यूज़ है। सपोज यू हैव टाइफाइड, राइट? आपको टाइफाइड है, तो आप अफर्म क्या करोगे कि आई डोंट हैव टाइफाइड, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है, मेरी बॉडी हील हो गई है। ये सारे अफर्मेशन जब आप बोलते हो तो आप ये क्या कर रहे हो? आप पॉजिटिव, आप क्या कर रहे हो? आप पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हो अपने लिए। तो फिर जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन देते हो तो वो बहुत जल्दी आपकी विश पूरी होती है। ये भी बहुत पावरफुल टेक्निक, आई एम टेलिंग यू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर एक टेक्निक अपने आप में बहुत पावरफुल है। लेकिन आपको पता है, सिमिलर तो है, मेरा टेक्निक से एग्जैक्ट टेक्निक सिमिलर है। बस डिफरेंस इतना सा है कि आप एक्ट एज इफ टेक्निक को कभी भी कर सकते हो। 24 आवर्स में आप कभी भी, सुबह में, शाम में, जब भी आपको टाइम मिले,
आप उसको कभी भी कर सकते हो। लेकिन जो और मिरर टेक्निक में क्या होता है, आप अपने अफर्मेशंस को मिरर में देख के बोलते हो। उसके लिए भी कोई टाइम अलॉटेड नहीं है, आप कभी भी मिरर में जाके देख के आप अपनी विश को बोलो। बट इट्स कंपल्सरी कि जब आप मिरर टेक्निक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसमें मिरर इन्वॉल्व होगा, राइट। लेकिन द एक्ट एज इफ टेक्निक में ऐसा कुछ नहीं है। आप सो रहे हो, आप आप जब सोने जा रहे हो उस समय भी आप इसको विजुअलाइज करना शुरू कर दो, राइट। इसको फील करना शुरू कर दो कि यू ऑलरेडी हैव दिस इन योर लाइफ। जब आप इस चीज़ को फील करते हो कि यू ऑलरेडी हैव दिस इन योर लाइफ, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम वेरी हैप्पी कि अब ये विश मेरी विश है, आई एम वेरी हैप्पी, ये विश मुझे मिल गई है, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। तो फिर वो विश आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। सो ओके, सो आई होप कि आप एक्ट एज इफ टेक्निक को समझ गए होगे और अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करके देखो। बहुत इसी टेक्निक है, इसमें कोई एफर्ट्स नहीं करने आपको कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे करना है या ऐसा कुछ रिचुअल नहीं करना। सिंपली इजी वे में आप सबसे इजी टेक्निक तो यही है। तो आप इसको कहीं चलते फिरते अब कुछ भी काम कर रहे हो, डू दिस, आई हैव दिस इन माई लाइफ, आई ऑलरेडी मैनिफेस्टेड माई विश। इस टाइप से चीज़ें जो हैं आप अफर्म करना शुरू कर दो, एक्ट करना शुरू कर दो कि रियलिटी में यू हैव दैट विश, तो फिर पूरी होनी ही होनी है, राइट। सो या दैट्स इट। सो ये मेरा वीडियो था द एक्ट एज इफ टेक्निक के ऊपर, और मैं मिलूंगी बहुत जल्दी विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, राधे राधे।